बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 22.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के हवाले से सिंपल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्या है, लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन क्वार्टाइल्स एंड मोड ग्राफिकली इन द डेटा। तो हमें सिंपल मीडियन क्वार्टाइल मोड इनको लोकेट और एस्टिमेट करना है ग्राफिकली डेटा में। तो पहले हमें जो डेटा गिवन है उसमें हम मीडियन क्वार्टाइल मोड इस डेटा के जो ना हासिल करें। तो अब देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा गिवन है वो ग्रुप में है और कंटिन्यूस क्लासेस से है। तो जब भी हमें ग्रुप में डेटा कंटिन्यूस क्लासेस में गिवन हो उसके लिए हम क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम क्लास लिमिट्स जो हमें ऊपर रो में मिली हुई हैं इसमें से क्लास बाउंड्री को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नीचे जो सेकंड रो है इसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिली हुई है। यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होगी और मीडियन के लिए भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। जैसे हम एक्सरसाइज 22.3 में पढ़ के आए हैं तो हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की जो टेबल है इस डेटा में उसको बनाएंगे। तो पहले हमने सिंपल पूरी डेटा जो है ना उसको बना लिया है, किस तरीके से क्लास बाउंड्री बनी हुई है, किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम कंप्लीट डिटेल में एक्सरसाइज 22.3 में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हम जस्ट इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास लिमिट में देखें तो हमें इंटरवल 25 से 29 इसमें डिफरेंस 5 का मिल रहा है, मतलब एज हमारे पास इसमें 5 है। 30 से लेके 34 इसमें भी हमारे पास एज 5 है। तो ऐसे जितने भी क्लास लिमिट्स हैं उन सब में हमें जो क्लास इंटरवल मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो एज हमारा इस डेटा में 5 हो जाएगा। और उसके बाद हम देखें तो इन क्लास इंटरवल के दरमियान जो स्पेस है वो भी हमारे पास 1 का है और 1 का हम हाफ करेंगे तो 0.5 होगा। उसको हम क्लास लिमिट में जो है ना माइनस और प्लस करते जाएंगे तो हमारी क्लास बाउंड्री जो है ना वो बन जाएगी। अब उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सेम रखेंगे, सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट में प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी बनती जाएगी। और जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा n होगा। तो यहाँ पे हम इसका जब सम करेंगे वो हमारे पास 48 बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि n के बराबर है। अब हमें रिक्वायर्ड जो है ना हम उनको 1 बाय 1 मालूम करते हैं। तो पहले हमें मीडियन मालूम करना है, हम मीडियन को मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में जब हम कंटिन्यूस क्लासेस में मीडियन को मालूम करते हैं तो उसका हमारे पास फार्मूला है एल मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस एच अपान एफ, एच यहाँ पे क्लास इंटरवल, एफ फ्रीक्वेंसी और उसके बाद एन जो कि हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको मालूम करें। तो यहाँ पे हम एफ हम क्या रखेंगे मीडियन में, जो इस गिवन डेटा में मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी देखें तो 12 है, इस 12 के हम लोअर बाउंड्री भी लेंगे और इस 12 की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ये जो मीडियन है उसको फाइंड करेंगे। 12 में देखें तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब एल इज इक्वल टू 44.5 और एच हमें इसमें मिलेगा एच इज इक्वल टू 5 जो कि क्लास इंटरवल है। हम चेक करके आएंगे सब में जो इंटरवल आ रहा है क्लासेस का वो 5 आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मोस्ट फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास इसमें 12 है और इस मोस्ट फ्रीक्वेंसी में देखें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 39। अब हमें इसमें सी चाहिए, तो सी हमेशा जो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस रो में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे एक नंबर हम ऊपर जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हम सी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी की रो में देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 है, इसके ऊपर जो वैल्यू हो वो हमारे पास सी होगी। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 27। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंपल इस फार्मूले में इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो मीडियन है वो गिवन डेटा का मिल जाएगा। अब से इसकी सिंप्लीफिकेशंस देखें तो m इज इक्वल टू एल हमारे पास है 44.5, उसके बाद प्लस एच हमारे पास है 5 और एफ 12, एन है 48 और डिवाइडेड उसको डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद माइनस सी यहाँ पे हमारे पास क्या है 27। तो जब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीडियन है वो निकल जाएगा।
पहले हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, 24 माइनस 27 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास -3। तो इस फ्रैक्शंस की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे इसका डेसिमल हमारे पास क्या बनेगा, मतलब 5 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 0.416। देन हम इसमें जो हमारे पास ये लोअर क्लास है इसको हम सेम रखेंगे 44.5। अब उसके बाद ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आएगा -1.25 और इसको जब हम 44.5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो m आएगा सिंपल 43.25। तो ये हमारे पास इस गिवन डेटा का जैसा कि मीडियन जो है ना वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। जो Q1 है उसको फाइंड करते हैं। तो Q1 का पहले फार्मूला लिख लें। Q1 का जो फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा विथ कंटिन्यूस क्लासेस वो है LL मतलब लोअर क्लास प्लस H अपॉन F और वो मल्टीप्लाई होगा सिंपल N/4 माइनस C से। तो पहले हम इसमें N/4 को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो N/4 बनेगा इसका देखें N/4, N हमारे पास जो गिवन डेटा में है वो 48 है। 48 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 12। तो अब हम 12 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारी ये जो लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि टेबल में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 की आ रही है वो इस 16 में आ रही है। 16 के बाद 27 है तो हम 16 जो है ना इसमें हमारा 12 कंसीडर करेंगे। अब 16 के हवाले से हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी वो 34.5 बनेगी और जो F मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7 और जो इसमें C जो इसकी अपर वैल्यू होगी उसको हम C फाइंड आउट करेंगे। तो C हमारे पास 9। इस वैल्यूज़ को हम फार्मूले में इस्तेमाल करें तो सिंपल अब देखिए हमारे पास Q1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, L 34.5 प्लस H जो कि 5 है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 7 आ रही थी और उसके बाद N जो कि 48 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस C जो कि हमारे पास 9 आ रही थी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस में देखें जब हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 12 माइनस 9। यहाँ पे H की जगह पे हम 5 रखेंगे तो ये हमारे पास 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.714 और ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको अभी हम सेम रखेंगे। तो सिंपल 12 माइनस 9 करेंगे हमारे पास 3 आएगा। 3 को जब हम 0.714 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका सिंपल आंसर आएगा 2.142 और उसको हम प्लस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री 34.5 में। तो जो इसका Q1 होगा वो अब हमारे पास सिंपल क्या आएगा 36.642। तो ये Q1 जो है ना वो हमने निकाल लिया। अब हम Q3 को निकालें तो Q3 हमारे पास उसका जो ग्रुप डेटा विथ कंटिन्यूस क्लासेस फार्मूला है वो देखें Q3 इज इक्वल टू लोअर क्लास प्लस H डिवाइडेड बाय F इंटू 3N डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। तो अब यहाँ पे हम जो लोअर क्लास बाउंड्री और जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो इस 3N/4 की हेल्प से लेंगे। तो सिंपल अब देखें 3N/4 हमारे पास क्या आता है, 3N की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 36 आएगा। तो अब हम 36 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोअर क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी और C को चेक करेंगे। तो टेबल में हम अगेन देख लेते हैं। तो 36 फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 39 में आएगी। अब इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो 44.5
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी एफ हमारे पास 12 होगा और जो अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सी कहेंगे। तो सी हमारे पास 27। तो इस वैल्यूज़ को अब हम फार्मूले में इस्तेमाल करें तो सिंपल हमारे पास Q3 क्या बन जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री 44.5 प्लस एच जो कि 5 है हमारे पास, और इसमें फ्रीक्वेंसी 12 और 3n डिवाइडेड बाय 4 जो कि 36 हमने हासिल कर लिया है। और जो सी, इसकी जो सी हमारे पास सिंपल आएगी जो 39 की अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो थी 27। अब इनको हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 9 और 5 डिवाइडेड बाय 12 जो कि हमारे पास 0.416। और ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको हम सेम रखेंगे। अब 9 को 0.416 के साथ मल्टीप्लाई करके 44.5 में जब प्लस करेंगे तो हमें जो इसमें Q3 मिलेगा वो सिंपल वो 48.25। तो Q3 जो है ना उसको हमने निकाल लिया। अब हमें जस्ट इसमें लास्ट मोड को निकालना है। तो ग्रुप डेटा का जो मोड विथ कंटिन्यूस क्लासेस है वो किस तरीके से निकलता है, तो उसका एक फार्मूला है। पहले हम उस फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद उस फार्मूले की मदद से हम मोड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला देखें, m इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एफ एम मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस, अब यहाँ पे इस एफ एम माइनस 1 का मतलब समझ लें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो अपर फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसको h से जो कि हमारे पास गिवन है, और उसके बाद अगेन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम माइनस करेंगे अपर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो उसकी लोअर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ उसको माइनस करेंगे। तो हम जो है ना पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टेबल में चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे टेबल में देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। तो 12 की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 44.5, इसका मतलब एल हमारे पास 44.5 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अपर फ्रीक्वेंसी एफ एम माइनस 1, एफ एम माइनस 1 11 और एफ एम प्लस 1 8, और इसकी हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम मोड कहेंगे इस गिवन डेटा का। तो सिंपल फार्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो L हमने फाइंड आउट किया था वो 44.5 और उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 और एफ एम माइनस 1 जो कि 11 हमारे पास आ रहा था मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमारे पास 5, और इसको हम डिवाइड करेंगे ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब 2, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 और उसके बाद माइनस एफ एम माइनस 1 जो कि हमारे पास 11 है, उसके बाद माइनस फिर एफ एम प्लस 1 जो हमारे पास 8 आ रहा था। अब इनकी कैलकुलेशंस कर लें तो सिंपल देखें 44.5, अब इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5। अब नीचे देखें तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में जब हम माइनस 11 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 19 24 माइनस 19 करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 44.5 सेम प्लस 1। जब इसमें प्लस 1 हम करेंगे तो हमारे पास जो इस गिवन डेटा का मोड है वो सिंपल क्या आएगा 45.5। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको हमने हासिल कर लिया। अब हम जो है ना इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रहे कि हमें जो मोड है उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स के लिए हमें सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास बाउंड्री, क्योंकि डेटा हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस में है, और यहाँ पे हमें क्वार्टाइल और मीडियन के लिए ओगिव बनाना पड़ता है। तो ओगिव के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री को रखते हैं और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो इन दोनों
के लिए हम जो दो ग्राफ हमारे पास बन रहे हैं उन दोनों को हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इनकी जो ये डेटा हमारे पास आई है उसको हम जो है ना ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिंपल एक हिस्टोग्राम बना लिया जो कि हमें मोड फाइंड आउट करने के लिए हेल्प देगा। और ये हमारे पास ओगिव है और ओगिव हमारे पास जो है ना मीडियन क्वार्टाइल इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफिकली हेल्प देगा। तो हम सबसे पहले जो मोड है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया, जस्ट हमने डेटा को जो है ना वो ग्राफिकली लिखा है। अब हमारे पास जो मोड आ रहा है वो 45.5 ओके हमारे पास देखें तो इस 12 की फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में लाई करेगा, क्योंकि 12 की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 44.5 और अपर क्लास 49.5, इन दोनों में 45.5 जो है ना वो आता है। तो किस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल तो यहाँ पे हमारे पास इस ब्लॉक में जो कि हमने फाइंड आउट किया है इसमें हम दो क्रॉस लाइन जो है ना उनको ड्रा करेंगे और वो दो क्रॉस लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे। एक जो हम स्ट्रेट लाइन है वो अपर क्लास की जो बाउंड्री है उसमें हम बनाएंगे। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री से बनाई और एक स्ट्रेट लाइन हमने लोअर क्लास बाउंड्री से बनाई। तो अब देखें इन दोनों स्ट्रेट लाइन की ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 45.5 है। इसको सिंपल हम एक्स एक्सिस पे बिल्कुल ही स्ट्रेट लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखें हम इसको जब स्ट्रेट लेके आएंगे तो वो कहाँ पे लाई करेगी, तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रही है ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट डेटा है मोड का, और जो 45.5 पे आके टच होगा। तो हिस्टोग्राम में हमें सिंपल मोड को क्रिएट करना होता है, उसके अलावा बाकी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इस ओगिव के डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओगिव के डायग्राम में देखें तो हमें जो सबसे पहले मीडियन मिला हुआ है वो मीडियन क्या है। तो अगेन हम जो है ना देख लेते हैं मीडियन क्या है हमारे पास 43.25। तो 43.25 कौन सी बाउंड्री पे आएगा, तो देखें 43 मतलब 44 से जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे 43.5 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर सपोज हम कर लेते हैं कि ये 43.5 है मीडियन। अब हम यहाँ पे सिंपल डॉटेड लाइन जो है ना वो स्ट्रेट ड्रा करेंगे जो कि इस जो हमने बाउंड्री शो की है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन स्टॉप होगी जो कि एक्स एक्सिस से हमने वर्टिकल ड्रा की। अब हम इस लाइन को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से हम स्ट्रेट वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन कुछ इस तरीके से जाके वाई इंटरसेक्ट से जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास जो मीडियन है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स हो जाएगा। उसके बाद हमें Q1 और Q3 इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स करना है। तो Q1 का हमारे पास जो आंसर आया है वो देखें 36.642। तो 36.6 तो 36 कौन सी बाउंड्री में आएगा, 34.5 से 39.5 के दरमियान। तो 34 से हम थोड़ा आगे जो है ना 36 को अज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये 36 हमारे पास फॉर सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो वह यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस ओगिव से जाके जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन जो है ना वो वहाँ से हम वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन को ड्रा करके इंटरसेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो Q1 की बन जाएगी। अब उसके बाद Q3, तो Q3 को हम देखें Q3 का आंसर क्या आया है 48.25। अब 48 किस बाउंड्री पे आएगा देखें तो 48 हमारे पास सिंपल जो 44 से 49 बाउंड्री में आएगा। अब 49 से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा 48।
तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है 48 है। तो इस यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रा करेंगे, जो कि हमारे पास इस ओगिव की लाइन पे जाके इंटरसेक्ट होगी, और वहाँ से हम जो है ना वाई एक्सिस की तरफ स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेंगे, और ये हमारे पास जो Q3 है वो भी रिप्रेजेंट्स इन डेटा हो जाएगा। तो ये हम शो कर लेते हैं कि हमारे पास M मीडियन, ये Q1 और ये Q3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन हमने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम अच्छी वीडियोस को और भी अच्छे से बना के आपके लिए रिप्रेजेंट करें।